नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। दिल्ली शराब घोटाले में तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की टेंशन अब और ज्यादा बढ़ने वाली है। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी लगातार जो है केजरीवाल का बचाव कर रही है, लेकिन इन सब के बीच केजरीवाल की रातों की नींद अब गायब होने वाली है, क्योंकि सीबीआई ने अब फाइनल जो चार्जशीट है वो इस दिल्ली शराब घोटाले में दायर कर दी है। जी हां, ये फाइनल चार्जशीट है जो दायर की गई है, जिसमें कई बड़े खुलासे सीबीआई की ओर से किए गए हैं, कई बड़े दावे सीबीआई ने किए हैं और इसी के साथ आम आदमी पार्टी के एक और नेता पर शिकंजा जल्द ही कसा जा सकता है, अगर सीबीआई की चार्जशीट के मुताबिक बात की जाए। आप देख रहे हैं कि ये 200 पेज की जो चार्जशीट है वो दरअसल सीबीआई ने फाइल की है इस पूरे शराब घोटाले में, और इसी घोटाले के सिलसिले में अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में बंद है। पहले ईडी का केस और उसके बाद जब ईडी से छूट मिली तो सीबीआई के केस में अरविंद केजरीवाल कुछ इस तरह से फंसे कि अब ये 200 पेज की चार्जशीट जो है इस मामले में दायर की गई है, जिसमें दरअसल कई जो क्लेम हैं वो सीबीआई ने किए हैं, यानी कई दावे सीबीआई की ओर से किए गए हैं इस पूरे घोटाले को लेकर। क्या रोल किसका है, किसके साथ एसोसिएट आम आदमी पार्टी ने किया था, ये तमाम चीजें हैं जो इस चार्जशीट में बताई गई हैं सिलसिलेवार ढंग से कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने दरअसल ये पूरी आबकारी नीति तैयार की थी, किस तरीके से नियमों को ताक पर रखा गया था, क्या रोल जो है इस पूरी नीति में अरविंद केजरीवाल का रहा और क्या रोल उप मुख्यमंत्री रहे दिल्ली के मनीष सिसोदिया का था। तो इस पूरी चार्जशीट को लेकर दरअसल सिलसिलेवार ढंग से ये मैं आपको बताने वाली हूं कि क्या दावे सीबीआई की ओर से इस चार्जशीट में अरविंद केजरीवाल को लेकर किए गए हैं, क्या कुछ रोल अरविंद केजरीवाल का इस पूरी आबकारी नीति में रहा है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सीबीआई की इस फाइनल चार्जशीट में जो नए नाम निकलकर सामने आए हैं, यानी जो आरोप पत्र है उसमें जो नए आरोपी एक तौर पर देखने को मिलते हैं, तो उसमें जो सबसे बड़े यानी मुख्य जो कह सकते हैं आरोपी है वो है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। उनका नाम जो है इस चार्जशीट में सबसे ऊपर है, और इसके बाद जो है एक और चेहरा जो एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है वो है दुर्गेश पाठक। ये दरअसल आम आदमी पार्टी के विधायक हैं दुर्गेश पाठक, और सबसे अहम बात यह है कि गोवा विधानसभा चुनाव में ये आम आदमी पार्टी के प्रभारी थे। ये वही विधानसभा चुनाव था जिसमें यह कहा गया कि दरअसल शराब नीति से जो कमाई आम आदमी पार्टी ने की उसमें दरअसल जो पैसा था वो गोवा विधानसभा चुनाव में इस्तेमाल किया गया। तो ये प्रमुख वजह है कि यहाँ पर दुर्गेश पाठक का नाम इस चार्जशीट में है। इसके अलावा बात कर लेते हैं पी शरद चंद्र रेड्डी। ये एक और नाम है जो कि अरबिंदो फार्मा गैर कार्यकारी निदेशक हैं उस कंपनी के, ये दरअसल एक और नाम है। इसके अलावा विनोद चौहान जो कि कथित हवाला ऑपरेटर हैं, ये भी जिक्र जो है सीबीआई की चार्जशीट में किया गया है। एक और नाम जो इस चार्जशीट में है अमित अरोड़ा जो कि रिटेल प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक हैं, ये एक और नाम निकलकर सामने आता है। और आशीष माथुर जो कि बिजनेसमैन है, चूंकि ये तमाम वो शराब दरअसल विक्रेता थे, ये शराब कारोबारी थे जिनका नाम हमने ईडी की चार्जशीट में भी सुना, लेकिन इसके बाद जो सीबीआई की फाइनल चार्जशीट इस पूरे शराब घोटाले में निकलकर सामने आई है, ये बिल्कुल फाइनल चार्जशीट है। इसके बाद कोई चार्जशीट इस पूरे मामले में सीबीआई की ओर से नहीं दी जाएगी। तो ऐसे में ये 6 नाम, और इसमें जो प्रमुख चेहरा हैं वो है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और साथ ही दुर्गेश पाठक, जिन पर आने वाले वक्त में शिकंजा कसा जाएगा। और जाहिर तौर पर एक और नेता ऐसा हो सकता है जिसकी गिरफ्तारी इस पूरे मामले में हो, वो चेहरा है दुर्गेश पाठक का। अब बात कर लेते हैं कि सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में आम आदमी पार्टी के जो प्रमुख हैं अरविंद केजरीवाल, उनको लेकर क्या दावे किए हैं। अगर सिलसिलेवार ढंग से इस पूरी चार्जशीट की बात की जाए तो मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से सीबीआई ने इस चार्जशीट में ये साफ तौर पर कहा है
कि केजरीवाल जो है वो आपराधिक षड्यंत्र यानी शराब नीति मामले में मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक है। तो यानी ये स्पष्ट कर दिया है सीबीआई ने कि मुख्य साजिशकर्ता जो है वो अरविंद केजरीवाल ही है। और ये चार्जशीट जब कोर्ट में पेश की गई है तो जाहिर तौर पर इसका एक बड़ा असर जो है वो आने वाले वक्त में देखने को मिलेगा। अरविंद केजरीवाल के लिए अब जमानत की राह जो है वो इस पूरे मामले में बेहद मुश्किल होती हुई नजर आ रही है। एक और दावा जो सीबीआई ने किया है वो ये कि केजरीवाल के करीबी विजय नायर जो हैं वो आबकारी नीति में उनके अनुकूल प्रावधान शामिल करने के लिए अलग अलग शराब निर्माताओं और व्यापारियों से संपर्क कर रहे थे। यानी विजय नायर का नाम बार बार निकलकर सामने आया। ईडी वाले मामले में भी हमने देखा और विजय नायर को यह जिम्मेदारी दी गई थी कि आप तमाम जो शराब निर्माता हैं, जो शराब व्यापारी हैं, उनसे संपर्क में रहिए और उनके अनुकूल ही यह पूरी नीति तैयार की जाएगी, तभी जाकर हम इस तरीके का भ्रष्टाचार जो है वो इस नीति में कर पाएंगे। तो ये दावा जो है वो सीबीआई ने इस पूरे मामले में किया है। कई और जो खुलासे हैं वो सीबीआई की ओर से किए गए हैं। तो इस पूरी चार्जशीट में जो बड़ा दावा साउथ ग्रुप को लेकर किया गया है उसमें सीबीआई ने यह दावा किया है कि आंध्र प्रदेश के जो सांसद है मंगुंटा श्रीनिवासलू रेड्डी, उन्होंने मार्च 2021 में अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की थी। यानी ये बड़ा खुलासा होता है कि केजरीवाल जो है वो मुलाकात करते हैं और दिल्ली दरअसल सचिवालय में ये मुलाकात होती है। इसमें ये बताया गया है कि जो रेड्डी है यानी मंगुंटा रेड्डी जो है वो दिल्ली मुख्यमंत्री से दिल्ली में शराब के कारोबार में मदद देने का अनुरोध उन्होंने किया। केजरीवाल ने उनसे बीआरएस नेता के कविता के संपर्क में रहने के लिए कहा क्योंकि वहां उनकी टीम के साथ वो काम कर रही थी। तो यहां पर रेड्डी की भूमिका कहीं ना कहीं देखने को मिलती है कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल से वो मुलाकात करते हैं, यानी एक तरीके से वो केजरीवाल की मदद करने के लिए तैयार थे इस पूरे घोटाले के सिलसिले में, जहां वो के कविता से संपर्क करते हैं जो इस घोटाले की एक प्रमुख कह सकते हैं आरोपी है। इसके अलावा एक और खुलासा कि केजरीवाल ने रेड्डी से आम आदमी पार्टी को फाइनेंशियल हेल्प का जिक्र यहां पर किया गया है। यानी यहां पर फाइनेंशियल हेल्प मांगी अरविंद केजरीवाल के मामले में सीबीआई ने आगे ये कहा है कि इस तथ्य की पुष्टि रिकॉर्ड में मौजूद उस समय के डॉक्यूमेंट मटेरियल से होती है। यानी जो डॉक्यूमेंट इस पूरे शराब घोटाले में अभी तक ईडी या सीबीआई को हाथ लगे हैं उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि रेड्डी ने अरविंद केजरीवाल की मदद की और फाइनेंशियल हेल्प जो है वो अरविंद केजरीवाल को दी है। चुनावों में उस पैसे का इस्तेमाल किया गया है, ये हम पहले ही आपको जानकारी दे चुके हैं। चाहे गोवा का चुनाव हो चाहे पंजाब का चुनाव हो, तो वहां पर ये पैसों का इस्तेमाल किया गया है। कई जो दावे हैं वो सीबीआई ने किए हैं और क्या रोल अरविंद केजरीवाल का है वो मैं बता रही हूं। इसके अलावा आगे सीबीआई ने यह भी बताया कि के कविता ने रेड्डी से मुलाकात की और कहा कि आम आदमी पार्टी के लिए 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था की जानी चाहिए जो मार्च 2021 तक की जानी चाहिए। यानी एक टाइम जो है वो रेड्डी को दे दिया गया कि आप जो है आम आदमी पार्टी के लिए 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था कीजिए। और जाहिर तौर पर तमाम ऐसे शराब कारोबारी थे, ऐसी कंपनीज थी जिनके साथ आम आदमी पार्टी के नेता भी पहले से संपर्क में थे। वहीं साउथ के नेताओं को भी इससे जोड़ा गया ताकि ये पैसा जो है वो इकट्ठा किया जाए। इसके अलावा खुलासा ये भी हुआ कि इंडो स्पिरिट्स यानी के कविता और रेड्डी के बेटे की हिस्सेदारी जिस कंपनी में है, दरअसल उसको एक L1 लाइसेंस दिया गया और ये लाइसेंस दिया गया सिसोदिया के निर्देश पर और ये लाइसेंस नियमों का उल्लंघन करके दिया गया। तो ये भी जानकारी सीबीआई ने दी है। यानी कुल मिलाकर जो सीबीआई ने इस पूरे चार्जशीट में जो सिलसिलेवार ढंग से इस पूरे घोटाले को लेकर दावे किए हैं उसमें जो कड़ियां हैं वो आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल तक जुड़ रही हैं। जो साउथ ग्रुप का जिक्र हो रहा है, जो वहां के बीआरएस के नेता के कविता का जिक्र हो रहा है, सांसद रेड्डी का जिक्र हो रहा है, तो उनकी कड़ियां जो हैं यहां पर अरविंद केजरीवाल से जुड़ रही हैं इस घोटाले को लेकर। जो आम आदमी पार्टी लगातार कह रही है
कि बीजेपी कहीं ना कहीं साजिश के तहत केजरीवाल को फंसा रही है, लेकिन ये खुलासे कहीं ना कहीं बता रहे हैं कि कितनी बड़ी भूमिका अरविंद केजरीवाल की इस पूरे शराब घोटाले में रही। आगे सीबीआई ने यह भी दावा किया कि आबकारी नीति पर, जब आबकारी नीति तैयार हो रही थी, उस पर फैसला लेने के लिए मुख्यमंत्रियों के ग्रुप की फरवरी 2021 में हुई 8 से 10 बैठकों का कोई उचित विवरण तैयार नहीं किया गया था। यानी आबकारी नीति को लेकर जो फैसला लेना था उस पर मुख्यमंत्रियों की लगातार बैठकें हो रही थी, लेकिन उसका विवरण कहीं भी नहीं है। वहीं दावा यह भी किया कि मई 2021 में कोविड-19 महामारी के पीक पर रहने के बावजूद नई आबकारी नीति को बहुत जल्दबाजी से संसाधित और अनुमोदित किया गया, यानी बहुत जल्दी ये नीति लागू की गई। ये भी जानकारी जो है सीबीआई ने इस पूरी चार्जशीट में दी है। लेकिन सबसे बड़ा खुलासा यहां पर इस चार्जशीट में यह हुआ है कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली सचिवालय में मंगूटा रेड्डी से मुलाकात की है और उनसे के कविता मुलाकात करें ये भी कहा, और साथ ही फिर के कविता ने मुगट्टा को 100 करोड़ रुपए आम आदमी पार्टी के लिए एकजुट करने के लिए कहा और वो 100 करोड़ रुपए वहां तक पहुंचे। ये तमाम दावा जो है वो सीबीआई इस पूरी चार्जशीट में कर रही है और यही वो दावे हैं जो अरविंद केजरीवाल के लिए इस पूरे शराब घोटाले में अब मुसीबत का सबब बनेंगे, क्योंकि जिस तरीके से केजरीवाल लगातार हाथ पांव पटक रहे हैं कि किसी तरीके से उन्हें जमानत मिल जाए, हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाजा खटखटा चुके हैं, लेकिन ये सीबीआई की चार्जशीट है जो अब आने वाले वक्त में न सिर्फ अरविंद केजरीवाल को सलाखों के पीछे रखने पर ही मजबूर होगी, बल्कि इसके अलावा दुर्गेश पाठक एक नया नाम निकलकर सामने आ सकता है जिसकी गिरफ्तारी इस पूरे मामले में आने वाले वक्त में देखने को मिल सकती है। फिलहाल आपकी इस पूरी खबर को लेकर क्या राय है वे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।